नमस्कार दोस्तों, आर ओ प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को, इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों को, इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्नों को और जनसंख्या और नगरीकरण से जुड़े हुए प्रश्नों को अभी तक हमने इस सीरीज में डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको आर ओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आर ओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया गया है, जिसे हम जानते हैं फाउंडेशन बैच के नाम से। इस फाउंडेशन बैच में आपको जो आर ओ प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस है वो कवर कराया जाता है। तो जितने टॉपिक्स हैं उन सबका वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, पीडीएफ नोट्स आपको दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज दी जाती है, मुख्य परीक्षा के लिए पूरा उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो अगर आपने ये मन बनाया हुआ है कि आपको इस बार इस परीक्षा में बैठना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो हमारा ये कोर्स आपके लिए बेहद सहायक होने वाला है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहें तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें। फाउंडेशन बैच लिख करके सारी डिटेल जो कोर्स से जुड़ी हुई है वो आपको बता दी जाएगी। आप चाहें तो कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स की। अब हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है और मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान। और डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है, काफी पुराना ये प्रश्न है। और इसका हमारा उत्तर है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। और 2019 के बाद हम कहें तो अब जो है 5 राज्य और संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो राज्यों की बात करें तो एक तो पंजाब हो गया, एक राजस्थान हो गया और एक गुजरात हो गया, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर तो उस समय राज्य था लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश है, और एक लद्दाख, ठीक है। तो उत्तर हमारा है बी। अगला, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? उत्तराखंड, यूडीए एलडीए मेंस में पूछा गया ये प्रश्न है। तो हमारे ऑप्शन हैं ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। तो निम्नलिखित राज्यों में मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो 2 का जो हमारा उत्तर है वो है सी मणिपुर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं देश है, कितनी सीमा की लंबाई है, सीमा रेखा का कोई अगर नाम है तो वो क्या है, और संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसकी पूरी लिस्टिंग यहां पर दी गई है। जैसे हमने अभी बात की बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश सबसे ऊपर है। 5
राज्यों से ये भारत की सीमा शेयर करता है। एक तो पश्चिम बंगाल ही है, दूसरा मेघालय है, तीसरा मिजोरम है, चौथा त्रिपुरा है और पांचवा असम है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इस तरह के चार्ट्स को जब भी आप देखा करें उसके बगल में मैप रखा करें और उस मैप को देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें जो है याद रहेंगी। तो फिर उसके बाद चीन, पाकिस्तान देखें तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ये तीनों राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये इस तरीके से सारा जो है इस पर दिया गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैप के साथ ही सारी चीजें दी गई हैं। चलिए अगला, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल और डी तिब्बत। तो डूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। तो 3 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। यहां पर आप देखें तो स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। जैसे देखें अफगानिस्तान तो डूरंड रेखा, पहले जम्मू कश्मीर होता था लेकिन अब लद्दाख आ गया है यहां पे। चीन मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान फेमस रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, ये पूरी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। असत्य की पहचान हमें करनी है। पहला, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किमी है। डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो देखिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो निश्चित रूप से चीन के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किमी है, तो ठीक है ये भी। और डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो माना जाता है कि सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है और इसलिए यही डी गलत है और यही हमारा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार कर देती है? ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए माही इसका हमारा उत्तर है 5 का ए। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर और डी मिजोरम। तो निम्नलिखित में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है और हमारा उत्तर है मणिपुर। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो मणिपुर से होकर के गुजरती नहीं है। आइए मैप में इसको हम लोग जरा देख लें। तो आप देखिए एकदम पश्चिम से शुरू करें तो गुजरात, इसके बाद हमें दिख रहा है राजस्थान दूसरे नंबर पे, फिर हमें दिख रहा है मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, उसके बाद 5वें नंबर पे झारखंड, 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पर त्रिपुरा और 8वें नंबर पे मिजोरम। ठीक है, तो यही है पूरा इस मैप में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, तो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 4 हैं, 4 में से 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वही हमें छांटना है। ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, बी लिपू लेक उत्तराखंड, सी रोहतांग हिमाचल प्रदेश और डी पालघाट केरल। तो देखिए निम्नलिखित में से लिपू लेक उत्तराखंड सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश
और पालघाट केरल ये भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं है तो वो है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला अरुणाचल प्रदेश से नहीं संबंधित है बल्कि सिक्किम से संबंधित है, तो नाथुला सिक्किम से संबंधित है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में यह दर्रा नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा और डी पाल घाट। तो निश्चित रूप से खैबर दर्रा ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बल्कि ये वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये जोड़ता है, डी का सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010। ए बिंद, बी अरावली, सी शिवालिक और डी अन्नामलाई। तो निम्नलिखित में से नवीन पर्वत श्रेणी माना जाता है शिवालिक को, तो सी हमारा उत्तर है। 9th का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए अनाईमुड़ी, बी दोदा बेटा, सी अमरकंटक और डी महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका हमारा उत्तर है अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। उसके बाद फिर दोदा बेटा, फिर अमरकंटक, फिर महेंद्रगिरी। तो 10 का हमारा उत्तर है ए। अगला, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए माउंट आबू अरावली पहाड़ियां, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियां, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियां और शिमला पीर प्रांजल श्रेणी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया है। तो देखिए, शिमला पीर प्रांजल श्रेणी में नहीं है, यह धौलाधर श्रेणी में है। धौलाधर श्रेणी में है, यह पीर प्रांजल श्रेणी में नहीं है, तो डी हमारा यह उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है पहाड़ियां और सूची 2 में है राज्य, और यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 का यह प्रश्न है। तो निश्चित रूप से कठिन प्रश्न ही है। अब मान लीजिए कि मुझे इसका उत्तर पता नहीं है। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में जिसका उत्तर आपको सीधे सीधे नहीं आता होगा, लेकिन कुछ स्कोप हो सकता है कि आप दिमाग लगा लें। जैसे गारो, मीरी, कोलई मलाई और डालमा। दूसरी तरफ राज्य में मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कोलई मलाई अगर हम देखें तो इस तरह का शब्द मेघालय, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में सुनने को हमें नहीं मिलेगा। ऐसे मतलब सहज रूप से आप इसको इस तरीके से मत देखिएगा। मतलब है ना, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है तो इतना ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई इस तरह का शब्द तो दक्षिण के शब्द लग रहे हैं। तो ऐसे में अगर दिमाग लगाएं, मैंने इस प्रश्न को पढ़ते समय यही किया था, इसलिए आपसे कह रहा हूं। कोलई मलाई जो है तमिलनाडु, सी का 2। अब देखिए, सी का 2 कहां पे दिख रहा है? ए में दिख रहा है। हमारा उत्तर हाजिर है। ठीक है, हमारा उत्तर हाजिर है। हमें कोलई मलाई पता है तमिलनाडु है, तो सी का 2 है, उत्तर आ गया। ठीक है, तो ए का 1 गारो मेघालय। ए का 1 से देखिए उत्तर नहीं आता। बी का 3 मीरी अरुणाचल प्रदेश, अभी भी उत्तर नहीं आता। कोलई मलाई सी का 2 तमिलनाडु और डी का 4 अब यही बची रहा, डालमा झारखंड। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। तो प्रश्न भी इस तरह से बनाए जाते हैं कहीं कहीं कि जहां पर आप दिमाग लगा करके अपना उत्तर निकाल पाए। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ए सियाचिन, बी बाल्टोरो, सी चोगो लुगमा
और डी बियाफो। तो निम्नलिखित में से निश्चित रूप से सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 76 किमी है। तो सियाचिन ग्लेशियर हमारा सब उत्तर है। अगला, मेघालय का पठार भाग है। ए हिमालय श्रेणी का, बी प्रायद्वीपीय खंड का, सी पूर्वी घाट पर्वतों का और डी सतपुड़ा श्रेणी का। तो मेघालय का पठार माना जाता है प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, उसका वाह भाग्य इसको जो है माना जाता है। तो 14 का उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? यूपी आरओ प्री 2014। ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अंश गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, आइए अरावली की पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। तो पूरा इसका जो है दिया गया है कि पूरा कैब्रियन युग के शैल, क्वार्टाइज, नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान तथा दिल्ली तक विस्तृत 800 किमी लंबी है। और उसके बाद जो है इसमें एक प्रमुख तथ्य है कि आबू की पहाड़ियों में स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरावली श्रेणी से प्रश्न बनता ही है। अगला, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए। तो पश्चिमी घाट से संबंधित 3 कथन हैं और यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से यह कठिन है। पहला, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसके का उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो देखिए यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड बेसाल्ट से आच्छादित है। तो 1, 2, 3 सही है और इसलिए डी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन और डी विशाखापत्तनम। तो इसका उत्तर है बी, चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। अगला, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है और ये 1214 किमी है। ठीक है, सी गुजरात हमारा उत्तर है। आइए थोड़ा सा इस विषय पे बात कर लें, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा रेखा हम मानते हैं कि 7516.6 किमी है। और भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी समुद्री तट रेखा लगी हुई है, मतलब समुद्र से लगा हुआ है उनकी सीमा। तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की राज्यों में और सबसे छोटी तट रेखा है गोवा की। ठीक है, अब क्रमवार देख लें तो गुजरात 1214, ठीक है, पॉइंट में मैं नहीं पढ़ूंगा। आंध्र प्रदेश उसके बाद 973, तमिलनाडु 906, उसके बाद महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा 476, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157 और गोवा 118 सबसे कम है। ठीक है, तो हमने बात की थी 9 राज्यों की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 962 किमी, उसके बाद लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप एक ही। ठीक है, तो ये है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? अब देखिए वही प्रश्न, सेम प्रश्न रिपीट हो गया। थोड़ा सा जो है प्रश्न पूछने के थोड़ा सा हेर फेर कर दिया गया, थोड़ा फेर बदल करके पूछ लिया गया, लेकिन प्रश्न सेम है। निम्नलिखित में भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। निश्चित रूप से बी गुजरात।
ठीक है, 19 का बी गुजरात। अगला, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? अब ये यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है, ठीक है। तो तट रेखा से लगे हुए राज्यों से प्रश्न काफी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो A7, B8, C9 और D10। तो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो 20 का जो हमारा उत्तर है वो है C। अब आइए, ये यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न था। अब सेम प्रश्न आ गया यूपी आरओ प्री 2017 में। देखिए, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, थोड़ा सा फेरबदल, A6, B7, C8 और D9। तो निश्चित रूप से D9 हमारा उत्तर होगा। तो 21 का उत्तर है D। अगला, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तो भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है, एकदम जो है गुजरात के नीचे से पूरा नीचे तक पश्चिमी तट की बात हो रही है। इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से। तो देखिए, जंजीरा, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब हम पढ़ते हैं तो जंजीरा का नाम आता है। जंजीरा के सिद्दी, जो कि छत्रपति शिवाजी के नियंत्रण में नहीं आ सके थे, हालांकि पेशवाओं ने उनको डाउन किया। जंजीरा, तो ये रायगढ़ के पास महाराष्ट्र में। इसके बाद सिंधुदुर्ग, ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ही है, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद कन्नूर, ये निश्चित रूप से केरल में। और नागरकोइल, ठीक है, तो ये कन्याकुमारी के पास, नागरकोइल, ठीक है, कन्याकुमारी के पास। तो सबसे पहले जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग। तो 1 फिर 4, 1 और फिर 4 हमें कहां दिख रहा है? डी में। तो 1 जंजीरा, फिर उसके बाद 4 सिंधुदुर्ग, उसके बाद 2 कन्नूर और सबसे नीचे नागरकोइल, तमिलनाडु। तो यही डी हमारा उत्तर है। 22 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कैप कमोरीन के नाम से भी जाना जाता है? ए मिजोरम, बी कश्मीर, सी कन्याकुमारी और डी गुजरात। तो निम्नलिखित में से कैप कमोरीन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। 23 का सी हमारा उत्तर है। यह मुख्य भूमि का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है कैप कमोरीन। अगला, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ए लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, बी दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, सी अंडमान तथा निकोबार और डी पब्बन तथा मन्नार। तो निम्नलिखित में से अंडमान तथा निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आइए, तो यहां पे चैनल, खाड़ी, स्ट्रेट, ये सब दिया गया। अब जैसे ये 8 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल है, छोटा अंडमान, लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच है। उसके बाद ग्रैंड चैनल, पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, डंकन पास, लक्षद्वीप सागर, ये सब है। आप इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बहुत पुराना प्रश्न है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का ये प्रश्न है। अंडमान को निकोबार द्वीपों से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। अगला, राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है ए धनुषकोडी से, बी मंडपम से, सी पब्बन से और डी रामेश्वरम से। तो राम सेतु का प्रारंभ होता है धनुषकोडी से और ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। तो 26 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं ए न्यूमूर, बी कार निकोबार, सी अंडमान और डी लक्षद्वीप। तो निम्नलिखित में से प्रवाल द्वीप है डी लक्षद्वीप।
तो 27 का उत्तर हमारा है डी। अगला, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ए भटकल, बी अरनाला, सी मिनिकॉय और डी हेनरे। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। तो निम्न में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो 28 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, यानी मिनिकॉय। अगला, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है और इसका कारण है इसका बंगलौर शहर, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से सी, 29 का सी। सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक जगह है जहां अधिक स्टार्टअप, आईटी, ये सारे कार्यक्रम हुए। अगला, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है ये। अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ए बंगलोर में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में और डी हैदराबाद में। तो कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बंगलौर में। 30 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा कहां से लगी हुई नहीं है? आरओ मेंस 2013 का प्रश्न। ए महाराष्ट्र के साथ, बी बिहार के साथ, सी उड़ीसा के साथ, डी आंध्र प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। 31 का हमारा उत्तर है बी। और यहां पर आप देख रहे हैं मैप, इस तरीके से ये आपका होमवर्क है। कम ये सारी चीजें बिल्कुल आनी ही चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में न समझ में आए, लेकिन झील, पर्वत, पहाड़, पड़ोसी देश, कर्क रेखा, इन सब से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ से सीमा कौन नहीं बनाता, तो हम देख रहे हैं बिहार तो नहीं बनाता, यहां में मध्य प्रदेश दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है। इसी तरीके से सभी राज्यों का एक मैप लगभग आपको याद हो जाए, इस तरह का तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो है निश्चित रूप से इससे पूछे जा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है, यानी एकदम लेटेस्ट प्रश्न है ये। ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर और डी लखीमपुर खीरी। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो उसका उत्तर है सी, कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। 32 का उत्तर सी, कुशीनगर। अगला, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। तो देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बहुत दूर है। तो दिल्ली तो शामिल ही है, उत्तर प्रदेश शामिल ही है, हरियाणा शामिल ही है, इसके अलावा राजस्थान भी शामिल है। ठीक है। अगला, सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानियों से सुमेलित कीजिए। अब उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित रूप से अब इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अगर हमें सबसे आसान देखना हो तो गुजरात का गांधीनगर कर देंगे। सी का 1, देखिए यहां उत्तर आ गया। ठीक है, सी का 1 हमारे करते ही यहां उत्तर आ गया, यानी 34 का जो उत्तर है वो है बी, यही। ठीक है, चलिए इसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ए अबोर, बी गद्दी, सी लेप्चा और डी धारू। तो निम्नलिखित में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है गद्दी। तो हमारा उत्तर है बी। अन्य जनजातियों की बात करें तो इसमें लद्दाखी, इसके अलावा बहुत प्रसिद्ध गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, ये सब जनजातियां धौलाधर श्रेणी की हैं। तो बी हमारा उत्तर है 35 का। अगला,
तमारिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? 2019 में ये चर्चा में रही, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो तमारिया जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य में से झारखंड में पाई जाती है। तो ये कहा गया कि तमारिया जनजाति मुंडा जनजाति की ही एक उपजाति है। तो ये इसकी बहुत चर्चा रही और इसलिए ये 36 का हमारा उत्तर है सी, झारखंड में। अगला, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, सी और डी अंडमान और निकोबार। तो जारवा जनजाति हम जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। इन्हें भारत की सबसे आद्य जनजाति माना जाता है और अब तो ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा थोड़ा करके, हालांकि उस तरीके से नहीं कि इनके क्षेत्र में कोई घुस जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। नहीं तो ये बिल्कुल 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले जैसे मानव रहते थे उसी तरीके से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ए चेचू, बी लेप्चा, सी डफला और डी डाफर। यूपी, यूडीए, एलडीए, प्री 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित जनजातियों में से चेचू केरल में पाई जाती है। हालांकि चेचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके कुछ लोग केरल में भी रहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें लेप्चा की, तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है और डाफर जनजाति सौराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। तो 38 का हमारा उत्तर है ए। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ए बिहार तथा मध्य प्रदेश, बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो भारत के निम्नलिखित में से तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। डी हमारा उत्तर है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो 39 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी जनजाति है थारू, उत्तर प्रदेश और बिहार में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। तो 39 का हमारा उत्तर है डी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आदिवासी और सूची 2 में वो आदिवासी समूह किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन हमारे हैं भील, गोंड, लिम्बूस, कोनियाक और राज्यों में नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सिक्किम। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमें इन्हें मैच करना है। तो अगर हम ऐसे मैच करें, मूलतः जैसे भील बहुत जगह पाए जाते हैं लेकिन राजस्थान से ही मैच करें तो ए का 2 कहां दिख रहा है? ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। तो बी उत्तर नहीं होगा, सी उत्तर नहीं होगा। गोंड को अगर हम करें तो छत्तीसगढ़, बी का 3। तो बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? बी का 3 हमें दिख रहा है यहां पर ए में भी और डी में भी। ठीक है, तो ये 2 और 3 यानी हमें उत्तर नहीं मिल पाएगा। कोनियाक डी का 1 और डी का 1 हमें केवल कहां मिल रहा है? डी का 1 हमें केवल मिल रहा है ए में। तो ये 40 का जो हमारा उत्तर है यही ए 40 का हमारा उत्तर है। सी का 4 होगा लिम्बूस सिक्किम। ठीक है, सी का 4 लिम्बूस सिक्किम। ठीक है, तो ये हमारा ए उत्तर है। तो इस लेक्चर में हमने 2001 से लेकर 2021 के दौरान इंडियन जियोग्राफी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।